नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो नंबर सिस्टम का सीरीज को हम लोग का जैसे चल रहा है वैसे तो चल ही रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट के सीरीज में हमने 2 वीडियोस को किया था, अब ये तीसरा वीडियोस है। तो वेस्ट मैनेजमेंट को जो ये तीसरा वीडियो में हम लोगों ने पहले 2 वीडियोस में वेस्ट के बारे में बात किया, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात किया। उसके बाद हम लोगों ने बात किया सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और गैसेस वेस्ट के बारे में। अब देखिए, अब सॉलिड वेस्ट का जो है वो 2 पार्ट्स को हमने थोड़ा थोड़ा बताया था, उसी का आज यहाँ पे थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे कि आखिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम कहते किसको हैं। ठीक, तो अगर आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, द सब्सटेंस व्हिच गो अंडरगो डिग्रेडेशन और रॉट एंड ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस और नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस। देखिए, अब देखिए, ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये जो है ये जब डिग्रेशन मतलब जब डिग्रेशन में जाता है, जैसे कि कोई भी अगर हम प्लांट या एनिमल, ठीक है, जैसे कि हम सब्जी का कोई छिलका हो गया, उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। बहुत दिन के बाद वो धीरे धीरे अपने आप क्या होने लगता है, सड़ने लगता है। ठीक है, या फिर कोई जानवर अगर आपका डेथ कर गया हो तो उसको आप क्या करते हैं, उसको गाड़ देते हैं नॉर्मली। या फिर ऐसे तो नहीं है कि उसको प्रेम से चीता उता सजाएं या मस्त एकदम जलाएं, वैसे तो नहीं होता है। आराम से एकदम चुपचाप क्या करते हैं कि गाड़ते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि जानवर मरा है तो उसके लिए प्रतिभोज कराएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। आप क्या करते हैं, चुपचाप उसको क्या करते हैं, गाड़ देते हैं। तो बहुत दिनों के बाद क्या उसको हो जाता है, उस पर बहुत सारे पैरासाइट्स लग जाते हैं और उसको क्या होने लगता है, वो धीरे धीरे करके सड़ने लगता है, गलने लगता है। तो आखिर वो सड़ गल कैसे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इस पे ध्यान दीजिए। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज सड़ गल रहा है, जो चीज अगर वेस्ट में बदल गया है, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो एक यहाँ पे शब्द है मेरे प्यारे बच्चों जिसको हम बोलते हैं रॉट। क्या बोलते हैं, रॉट। ये रॉट बहुत ही अच्छा शब्द है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ डीकंपोजर प्रेजेंट इन द सॉइल। मतलब जो डीकंपोजर्स होते हैं, डीकंपोजर्स किसको कहते हैं, तो डीकंपोजर्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई या फिर कोई भी पैरासाइट जो मान लीजिए कि डेड बॉडी पे बैठता है, ठीक है, और उसके छोटे छोटे कण कण में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन इनटू सिंपल पार्टिकल्स। ठीक है, छोटा छोटा कण में तोड़ेगा। जैसे कोई एटम होता है, एटम के फॉर्म में क्या करते जाता है, तोड़ते जाता है। ठीक, या फिर एकदम लिक्विड जैसा फॉर्म क्या करेगा, लास्टली बना देगा। अगर कोई गाय भैंस अगर आप कभी मरे हुए देखेंगे तो उसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे प्रकार के कीड़े लग जाते हैं। तो वो कीड़े कहां से आए मेरे प्यारे बच्चों, क्या उसको कोई कीड़ा ले जाके डाला है, नहीं बच्चों। वो जो पैरासाइट है ना मेरे प्यारे बच्चों, वही देखिए, ये कीड़ा जो उसमें लगा है, वो पैरासाइट उस पे अपना घर बना लिया है। ठीक है, और वो धीरे धीरे करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ तोड़ के बदलते हैं। उसी को हम डीकंपोजर्स बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जो डीकंपोजर्स है ना मेरे प्यारे बच्चों, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में जो डीकंपोजर्स होते हैं, वो जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में, सिंपलर पार्टिकल्स में उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस और नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस। मतलब हार्मलेस तो होंगे लेकिन नॉन पॉइजनस होंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि सब्सटेंसेस को कैसे में बदल देते हैं, हार्मलेस लेकिन नॉन पॉइजनस में। जैसे देखिए, अगर आपको बात करें जैसे डेड प्लांट, मरा हुआ पौधा, मरा हुआ पौधा का मतलब कुछ ही कि उसका अस्थियां नहीं सजा है। ठीक है, अस्थियां नहीं सजा उस पौधे का, वो पौधा का क्या हुआ, सूख गया है, अस्थियां नहीं सजा उसका। ऐसे नहीं सोचिए कि उसका, चलिए कोई बात नहीं, हम आपके मजे ले रहे थे थोड़े थोड़े। चलिए, एनिमल्स और उसी तरीके से वेजिटेबल, फ्रूट, पील्स या फिर ड्राइड लीफ, जैसे सूखे हुए पत्ते, सूखा हुआ पत्ता, जैसे बचपन में आप सूखे हुए पत्ते को चूर चूर के खूब खैनी बनाए होंगे, उस तरीके से सब बच्चा करता है, हमको पता है, सब कुछ हमको पता है। तो ड्राइड लीव्स जो होते हैं, वो ड्राइड लीव्स अगर हम नॉर्मल लीव्स को तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, लेकिन उसको बहुत
समय लगेगा, क्योंकि उसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रांग रहता है, तो इसलिए उसमें टूटने में समय लगेगा। लेकिन अगर आप सूखा हुआ पत्ता का बात करें तो सूखा हुआ पत्ता मेरे प्यारे बच्चों आसानी से टूट जाता है, बहुत आसानी से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का बॉन्डिंग कमजोर हो गया है, वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, डिकम्पोज हो गया है। डिकम्पोज मतलब एकदम इतने सिंपलर पार्टिकल्स में बट गया है कि उसको तोड़ना हमारे लिए क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम खाना ही खा रहे, ठीक, खाना खा रहे तो हमारा सलीवा क्या करता है, उसको मिक्स करता है, उस खाने को हमारे बॉडी के अंदर जाता है। बॉडी के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या करता है, कुछ नहीं करता है, बस वही पैरासाइट का काम करता है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज करने का काम करता है। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में वही काम करता है और क्या करता है, भोजन को छोटा छोटा पार्टिकल्स में क्या कर देता है, तोड़ देता है। समझे मेरे प्यारे बच्चों? तो ये था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है कि जो रॉट डिकम्पोज करके खाने को किसमें तोड़ देता है, एकदम सिंपलर छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, और जो कि हार्मलेस तो होते हैं लेकिन नॉन पॉइजनस नहीं होते हैं। जैसे बहुत अगर कोई ढका हुआ खाना नहीं है, बहुत दिन का खाना हो गया, तो हमारे शरीर के लिए हार्मलेस तो है लेकिन उससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दोज वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय डिकम्पोजर्स। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वैसे वेस्ट होते हैं जो डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप नया नया घर बनाना शुरू किए, क्या आनंद है, नया घर बनाना शुरू किए, उसका जेसीबी ले आए, खुदाई चालू हुआ, अलग अलग प्रकार के वस्तु निकलेंगे। नाली में ही देख लीजिए, नाली में देखिए तो अलग अलग प्रकार का, जैसे बोतल निकल रहा है, कहीं से आपका प्लास्टिक निकल रहा है, इतना दिन का मेरे बच्चे उसमें गिरा हुआ है, लेकिन मजाल है जो डिकम्पोज हो जाए, नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। नाली में विभिन्न प्रकार की चीजें गिरे होंगे, कुरकुरे का पैकेट, आपको 2 कदम आगे चलेगा तो कुरकुरे का पैकेट मिलेगा, उससे 1 कदम आगे चल लो बोतल मिल गया। तो इस तरीके का कुछ होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखिए प्लास्टिक हो गया, बैग्स हो गया, टॉयज हो गए, बोटल्स हो गए, प्लास्टिक से बने सारे सामान, ठीक है, और जितने बकेट्स हो गए कुछ भी, तो वो जो है वो डिकम्पोज नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों। तो जो चीज डिकम्पोज नहीं होता है आसानी से, उसको आसानी से क्या डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, आप डिकम्पोज के फॉर्म में हमेशा याद रखिएगा कि जिसको डिकम्पोज किया जा सकता है उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और जिसको डिकम्पोज नहीं किया जाए उसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और डिकम्पोज करने का मतलब क्या, कि फूड्स को जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना, एकदम सिंपलर फॉर्म में पूरी तरीके से तोड़ देना। ठीक है तो देखिए कोई भी सब्सटेंस जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में है, तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट में है इसमें तो सारा सब्सटेंस क्या हो गया, मिट्टी में मिल गया, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसमें सब्सटेंस क्या, इसको हम हो सकता है कि फिर से रीयूज कर पाए। रीयूज कैसे, जैसे अगर कोई मान लीजिए प्लास्टिक का बॉटल आप देखे होंगे, एक प्लास्टिक का बॉटल चुनने वाला रहता है, ठीक है, एक लड़का या छोटी छोटी बच्चियां, अलग अलग प्रकार के लोग प्लास्टिक का बॉटल चुन के ले जाते हैं, तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे चुन के ले जाते हैं, वो चले जाता है कहाँ, कबाड़ी में, और कबाड़ी में जाने के बाद फिर प्लास्टिक को फिर उसी तरीके से रीयूज करके नया रिसाइकल करके फिर से बाजार में हमारे पास नए बोतल आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों जो आसानी से डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। अब आप काम कीजिए, गोभी के ले जाइए, फेंक दीजिए, गोभी के ले जाने के बाद अगर फेंक भी दीजिएगा तो क्या मेरे प्यारे बच्चों उस गोभी को आप दोबारा खा पाइएगा, कभी नहीं खा पाइएगा, पता चलेगा कि गोभी खाएं कि आप ही ऊपर चल गए, भगवान जाने है। ठीक है, इसलिए कभी भी आप ढका हुआ खाना ही खाइए, ढका हुआ के सिवा आप कोई भी खाना खाने का ट्राई नहीं कीजिए। ठीक है, और कोई भी चीज ऐसे बाहर फेंका हुआ है तो उसको तो एकदम मत खाइए, ऐसे भी कोई नहीं खाता, वो वेस्ट के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इससे बेहतर सीखेंगे और आगे की ओर हम लोग सीखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए।